नमस्कार। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है बांसुरी की तान। भोलू एक गरीब लकड़हारे का बेटा था। उसके पिता सुबह उठकर जंगल में लकड़ियां काटने चले जाते थे। भोलू की माँ दिन भर घर में काम निपटाती। गरीब होने के कारण भोलू स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा पाता था। वह अपने पिता के साथ ही जंगल में जाता और वहाँ एक तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। भोलू को बचपन से ही बांसुरी बजाने का शौक था। उसके शौक को देखकर उसके पिता ने बांस की टहनी से उसके लिए एक साधारण सी बांसुरी बना दी थी। इसी साधारण सी बांसुरी से भोलू मधुर मधुर ताने छेड़ता था। उसकी मधुर ताने सारे जंगल में मुग्ध कर देती थी। जब भोलू तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहा होता तो अक्सर एक सुनहरी मछली पानी के ऊपर सिर निकालकर उससे गीत सुनती। मछली तब तक वहाँ रहती जब तक कि भोलू बांसुरी बजा रहा होता। बांसुरी की स्वर रुकने पर ही वह पानी के अंदर न जाने कहाँ चली जाती। भोलू रोज सुनहरी मछली को देखता था, परंतु उसने कभी उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की थी। न ही उसने किसी से इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई सुनहरी मछली को पकड़ न ले। भोलू अपनी बांसुरी से मछली की रुचि देखकर और भी तन्मय होकर मीठे स्वर निकालता। उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। भोलू के पिता राखी बंधवाने के लिए अपनी बहनों के पास चले गए थे। भोलू की माँ भी अपने भाइयों के लिए हलवा पूड़ी बना रही थी। उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। भोलू ने देखा गांव के लड़के अपनी कलाइयों पर रंग बिरंगी राखी बंधवा इठलाते फिर रहे थे। ऐसे में बेचारा भोलू क्या करता। उसकी तो कोई बहन थी नहीं जो उसे राखी बांधती। हर रक्षाबंधन के दिन भोलू बहुत दुखी हो जाता। उसे अपनी बिना राखियों की सूनी कलाई अच्छी नहीं लगती थी। उस दिन भी भोलू उदास मन से बांसुरी उठा, माँ से आज्ञा ले तालाब के किनारे चल पड़ा। तालाब के किनारे पहुंचकर दुखी भोलू चुपचाप बैठ गया। उसे बांसुरी पर तान छेड़ी न जाती थी। उसकी आहट सुन सुनहरी मछली भी पानी से ऊपर आई। काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब भोलू ने बांसुरी पर तान नहीं छेड़ी तो एकाएक सुनहरी मछली बोल पड़ी, भोलू भैया, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तुमने तो आज मुझे अपनी बांसुरी की मीठी तान भी नहीं सुनाई। क्या है तुम्हारा दुख? मुझे भी बतलाओ ना। सुनहरी मछली को मनुष्य की आवाज़ में बोलते देख भोलू को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु उसे ईश्वर का चमत्कार मान वह बोला, प्यारी मछली, तुम मेरे दुख को नहीं समझ सकोगी। हमारी दुनिया में रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है और मंगल कामना करती है, किंतु मेरी कोई भी बहन नहीं है जो मुझे राखी बांधे। यही मेरे दुख का कारण है। कुछ देर सोचने के बाद मछली बोली, भोलू भैया, क्यों न तुम मुझे अपनी बहन बना लो। मुझे भी एक प्यारा सा भाई मिल जाएगा। सुनहरी मछली की बात सुन भोलू खिलखिलाकर हंसा, भला एक मछली और मेरी बहन? कहीं मछलियों से भी रिश्ते जोड़े जाते हैं? क्यों तुम पत्थर को ईश्वर मानकर पूजा नहीं करते हो क्या? फिर मैं क्यों नहीं तुम्हारी बहन बन सकती? भोलू को लगा मछली ठीक कह रही है। अच्छा, तो तुम आज से मेरी बहन हुई।
परंतु तुम मुझे बांधने के लिए राखी कहाँ से लाओगी? जरा ठहरो, कहकर सुनहरी मछली ने पानी में डुबकी लगा दी। कुछ देर बाद वह वापस आई तो उसके मुंह में चमचमाते मोतियों से बनी एक बेहद सुंदर राखी दबी थी। भोलू ने अपना हाथ सुनहरी मछली की तरफ बढ़ा दिया। राखी बन जाने पर भोलू ने कहा, प्यारी बहना, अब मैं तुम्हें क्या उपहार दूं? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मछली मुस्कुराई, प्यारे भैया, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपनी यह बांसुरी मुझे दे दो। भोलू ने खुश होकर अपनी बांसुरी सुनहरी मछली को दे दी। उस दिन भोलू बहुत खुश अपने घर वापस गया। दूसरे दिन भोलू जब फिर तालाब के किनारे गया तो उसे सुनहरी मछली कहीं दिखाई नहीं दी। इसी प्रकार दूसरा तीसरा दिन भी बीत गया, परंतु मछली जल के ऊपर नहीं आई। भोलू व्याकुल हो उठा, कहीं उसकी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। वह जोर जोर से सुनहरी मछली को पुकारने लगा और रोने लगा। एकाएक सुनहरी मछली पानी के ऊपर आई। भोलू खुशी से चिल्ला उठा, प्यारी बहना, तुम कहाँ थी? मैं तो तुम्हारे लिए बेहद परेशान हो रहा था। सुनहरी मछली बोली, मैं मछलियों की रानी के पास गई थी, जहाँ मैंने लगातार 3 दिन 3 रातें रानी को बांसुरी पर मीठी मीठी ताने सुनाई। रानी ने खुश होकर मुझे इनाम देना चाहा तो मैंने बदले में उनसे मनुष्य का रूप मांगा ताकि मैं अपने भाई के साथ रह सकूं। परंतु रानी ने मेरा कहना मानने से साफ मना कर दिया। यह कहकर भोलू बोला, बहन तुम फिक्र मत करो, मैं रानी मछली के पास जाऊंगा और उनसे अपनी प्यारी बहन को मांग कर लाऊंगा। सुनहरी मछली ने भोलू को एक मोती दिया, जिसे लेकर वह आराम से पानी के अंदर चला गया। रानी मछली के महल में पहुंचकर भोलू ने अपनी बांसुरी की तान छेड़ दी। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहकर भोलू रानी मछली के मीठी मीठी गीत सुनाता रहा। आखिर रानी मछली खुश हो गई और उसने भोलू से कुछ भी मांगने के लिए कहा। यह सुन भोलू बोला, रानी मछली, पहले वचन दो कि मैं जो भी मांगूंगा तुम मुझे दोगी। रानी मछली के वचन देने पर भोलू ने सुनहरी मछली को मनुष्य के रूप में मांग लिया। भाई बहन का प्यार देखकर रानी मछली बहुत खुश हुई। उसने सुनहरी मछली को एक छोटी सी सुंदर लड़की के रूप में बदल दिया। अपनी बहन को पाकर भोलू बहुत ही खुश हुआ। फिर रानी मछली ने दोनों को ढेर सारे मोती और मूंगे आदि दिए। घर पहुंचकर जब भोलू ने अपने माता पिता को अपनी बहन से मिलवाया तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। माँ ने अपनी बेटी का नाम रूपा रखा। फिर वे चारों सुखपूर्वक रहने लगे। अब रक्षाबंधन आने पर भोलू की कलाई सूनी नहीं रहती थी।